नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल योगेश तोमर मैथ्स पर। और मैं आज आपके लिए ना ही कोई टॉपिक लेके आया हूं, ना ही कोई आपका चैप्टर लेके आया हूं। आज मैं आप सब लोगों की एक बहुत बड़ी समस्या पर चर्चा करने आया हूं। क्या समस्या रहती है कि आप लोगों का हर बार एक ही प्रश्न होता है कि बहुत मेहनत की लेकिन फिर भी एग्जाम नहीं निकला। और इससे जूझ रहे जितने भी विद्यार्थी हैं वो सभी इस वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो मैं आपको बता पाऊंगा, आपको समझ में आ पाएगा कि एक्चुअल में कमी कहां रहती है, वजह क्या रहती है। क्योंकि मैथ जो है बच्चा वो रटने या सीखने का विषय है। ये कैसा विषय है इस पर बात करेंगे आज हम। भाई फॉर्मूला बेहतर रहता है या कॉन्सेप्ट बेहतर रहता है, इस पर बात करेंगे आज हम। ट्रिक बेहतर रहती है या कॉन्सेप्चुअल ट्रिक बेहतर रहती है, इस पर बात करेंगे आज हम। तो आज का जो हमारा विषय है, आज की जो वीडियो है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगी। क्योंकि भैया मैं जो आज टॉपिक लेके आया हूं, आज जिस पर चर्चा करने आया हूं, वो छोटा मोटा विषय नहीं है। 2-2 सेकंड वाली बहुत ट्रिक पड़ी होंगी कि टीचर आपको ऑफलाइन क्लास हो या ऑनलाइन क्लास हो बेवकूफ बनाता है भाई कि 2 सेकंड की जो ट्रिक दे देता है वो सिंगल क्वेश्चन पर अप्लाई होती है। और आज से नहीं, मैं लगातार 8-10 बार हर चैप्टर पे किसी न किसी कॉन्सेप्ट पर आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दूंगा। धीरे धीरे, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं हो, शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है भाई। तो क्या है, हम एक छोटे से क्वेश्चन से चेक करते हैं। देखो हमारे सामने क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन में भी आप सभी लोगों ने पढ़ रखा होगा। और क्या पढ़ा होगा भाई कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को रुपए 600 में बेचता है तो उसे हानि होती है, और यदि वह इसे 1100 रुपए में बेचता है तो उसे लाभ होता है। यदि लाभ और हानि आपस में बराबर हों तो क्रय मूल्य क्या है। अब देखो आप लोगों ने ये क्वेश्चन पढ़ा बहुत अच्छे से भाई, और पढ़ने के बाद ही आप लोगों का जो 2 सेकंड वाला जो ट्रिक था उसने काम करना शुरू कर दिया। जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं उन सभी में से जो भी एक बार ऑफलाइन पढ़ चुके हैं या ऑनलाइन पढ़ चुके हैं, उन सभी ने इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया होगा। क्या बोलकर कि भैया 600 प्लस 1100 और बटे 2, ये करके आपने इसका आंसर निकाल लिया होगा। भाई 600 प्लस 1100 कितने हो गए भाई लाला, 1700, और 1700 बटे 2 करके आपने आंसर निकाल लिया होगा 850, ठीक है। अब 850 रुपए आपका सीपी आ चुका होगा। ये रटाने वाली बातें हैं। अब यही आप कॉन्सेप्ट लगाने जाते हो। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए और इस क्वेश्चन पर क्या ये कॉन्सेप्ट लगा के मैं आंसर निकाल सकता। भाई मैंने क्वेश्चन पढ़ा कि एक व्यक्ति जो है वस्तु को 800 रुपए में बेचता है, ठीक है, तो उसको हानि होती है। लेकिन 1400 रुपए में बेचता है तो उसको हानि से 1.5 गुना लाभ होता है। उसको 1.5 टाइम्स ऑफ द लॉस, ये उसका प्रॉफिट होता है। अब इस केस में, अब पिछले क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को देखो, इसको पढ़ो। यहां पे लाभ और हानि आपस में बराबर थे, आपने यहां लगा दिया और आंसर दे दिया। जिस बच्चे ने ये वाला क्वेश्चन पढ़ रखा होगा वो सिर्फ और सिर्फ यहीं तक कर पाएगा। अब अगला क्वेश्चन उसको सेम लैंग्वेज पर दिखा, और सेम लैंग्वेज पे दिखते ही वो इसको जाएगा और इसको पकड़ेगा भाई कि 800 और 1400, इतना दिमाग नहीं लगाएगा, और उसमें 2 का भाग करके सीधा का सीधा 1100 आंसर दे चुका होगा आप लोगों को। लेकिन मैं बस इसी पर बात करने आया हूं भाई, मैं यही बोलने आया हूं आप लोगों को कि यहां पर वो कॉन्सेप्ट, आपकी जो 2 सेकंड वाली ट्रिक थी वो फेल हो गई, क्योंकि ये जो उत्तर रहेगा ये गलत रहेगा। अब ये जो आंसर रहेगा ये गलत रहेगा बच्चा। तो जो 2 सेकंड वाली ट्रिक थी वो फेल कर गई। यहां पर लगा कि भाई बहुत आसान है कि दोनों को ऐड किया, मुझे भी अच्छा लगा भाई कि दोनों को जोड़ा, 2 का भाग कर दिया, उत्तर आ गया। क्या ही खतरनाक भाई, आप कितना मतलब बवाल मचाने वाला ट्रिक है भैया। अभी यहां पर ये मेथड काम करना बंद करेगा, और जो बच्चा पढ़ रखा होगा, जिसने क्या कहते हैं सिर्फ पिछला ही क्वेश्चन पढ़ा होगा और एग्जाम आ गया उसका, तो वो जाएगा इस क्वेश्चन को गलत करके आ जाएगा, उसका निगेटिव मार्किंग और हो जाएगा बच्चा। पढ़ी हुई चीज पर भी निगेटिव मार्किंग हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसने पैसे भी दिए होंगे उस टीचर को, उस टीचर ने लेकिन दिखाया उतना ही उसको, क्योंकि अपने इंप्रेशन झाड़ने के चक्कर में बच्चे का हो गया नुकसान। तो बस इस नुकसान से बचना है, कैसे भरपाई किया जाए। तो भाई भरपाई के लिए अब इन दोनों क्वेश्चंस को करते हैं। क्या करना है आप लोगों को, यहां पर इसी को प्रॉपर डिटेल में पढ़ते हैं भाई कि अगर 600 रुपए में बेचता है तो उसे हानि होती है, ठीक है जी। अगर 600 रुपए में बेचता है तो उसे हानि होती है, इसका मतलब यह हो गया कि जो सीपी रहा होगा वो 600 से ज्यादा रहा होगा। भाई हानि हो रही है किसी भी वस्तु को बेचने पर, इसका मतलब है कि सीपी ज्यादा होगा और एसपी कम होगा, तभी मुझे लॉस होगा। और अगर मैंने उसको 1100 रुपए में बेचा
तो भाई मुझे प्रॉफिट होता है, तो इसका मतलब ये है कि 1100 रुपए जो है वो सीपी से ज्यादा है। अब यहां पर लॉस हुआ मान लो x रुपए का, या आप मान लो यहीं पर देखो, इसी को ट्रिक कह लो या इसी को कॉन्सेप्ट कह लो, आप x भी बोल सकते हो, यहां पर आप इसको एक यूनिट भी बोल सकते हो कि मान लो भाई लॉस हुआ 1 यूनिट का, अब प्रॉफिट और लॉस इक्वल है तो यहां पर प्रॉफिट हुआ x यूनिट का, अब इसी को आप 1 यूनिट कह लो। अब आप 1 कह लो या x कह लो, आप लोगों को लगेगा कि x से बेसिक है और 1 से ट्रिक है। बेटा ये बेसिक ही है। आप जितने भी क्वेश्चंस करते हैं ना, आपको लगता है कि ये x के बिना है, लेकिन बहुत से क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां आपको पता ही नहीं है कि एक्चुअल में ये कॉन्सेप्चुअली ही हो रहा है। शर्त बस इतनी है कि आपका x नहीं शो करके आपको यूनिट, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 5 यूनिट ये वैल्यू मानकर क्वेश्चन सॉल्व कराया जा रहा है। तो आप अच्छे से मैथ्स पढ़ोगे, डिटेल में मैथ्स पढ़ोगे तो इन चीजों को समझोगे। अब यहां पर भाई मैंने मान लिया कि लॉस हुआ मेरे को 1 यूनिट का और 1 यूनिट का प्रॉफिट हुआ। तो अब एक बात बताओ, 600 से ये जो सीपी है ये बड़ा होगा, तो कितना बड़ा होगा, x कह लो या 1 यूनिट कह लो। यहां से सीपी से 1100 जो है प्रॉफिट हुआ है, तो 1100 एसपी बड़ा होगा सीपी से, तो कितना बड़ा होगा लाला, x बड़ा होगा या 1 यूनिट बड़ा होगा, या तो 1 यूनिट कह लो या x यूनिट कह लो। ठीक है, अब यहां से ये 1 बड़ा और यहां से ये 1 बड़ा, तो बेटा कितना बड़ा होगा, 2। अब 2 बड़ा होगा तो 2 का वैल्यू कितना रहा भाई, 600 से 1100 500। हाँ भाई 1 का वैल्यू कितना आ गया भाई, तो 250 आ गया। अब देखो 600 में बेचने पर 250 का लॉस होता है, 600 में बेचने पर 250 का लॉस होता है, तो आप बेचोगे कितने की, इसको 850 की बेचोगे। अभी आपने इस क्वेश्चन का आंसर निकाला, मैंने कैलकुलेशन बहुत ज्यादा नहीं की, सिर्फ 2 का डिवाइड किया, लेकिन 500 में किया। मैंने किस में किया बच्चा, मैंने 500 में किया। आपने 2 का डिवाइड किया सम में, मैंने 2 का डिवाइड किया डिफरेंस में। ठीक है, अब यहां पे डिफरेंस समझो, लेकिन उसको लॉस और प्रॉफिट कह के समझो, क्योंकि किसी सवाल में आपको लॉस और प्रॉफिट अलग अलग दिखाएगा, किसी सवाल में आपको लॉस लॉस भी दे देगा, किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट प्रॉफिट भी दे देगा। तब क्या करोगे आप लोग, फंस जाओगे कि नहीं फंस जाओगे। तो उसको लैंग्वेज के साथ समझ के चलो ना भाई, तो लैंग्वेज के साथ पढ़ाई करो, उसके साथ नहीं, ऐसे नहीं 2 सेकंड के इंप्रेशन के साथ नहीं बच्चा, बिल्कुल नहीं, इसके साथ तो बिल्कुल नहीं। अभी यहां पर फैसला कीजिएगा आप, यहां पर ये हो गया। अभी मैं अगले क्वेश्चन पर चलता हूं, और हमारा अगला क्वेश्चन क्या है भाई, हमारा अगला क्वेश्चन जो था, जहां पर ये मेथड तो फेल हो गया था। अभी देखो सर, इसको हम ऐसे ही करते हैं। अब मैंने इसको 800 में बेच दिया भाई, अब मेरे को लॉस हुआ। अब लॉस होता है तो सीपी मेरा ज्यादा रहा होगा, चलो भाई सीपी ज्यादा हो गया मेरा। ठीक है, अब सीपी ज्यादा हो गया। अब यहीं पे बात करते हैं हम कि अब की बार मैंने इसको 1400 रुपए में बेचा, चलो भाई 1400 में बेच दिया। अभी क्या हुआ कि यहां पर मेरे को प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब यह है कि 1400 रुपए है जो वो सीपी से ज्यादा है। अब सीपी से ज्यादा है तो भाई मैंने कहा कि मेरे को 1 यूनिट का लॉस हुआ था, तो बोल रहा है कि 1.5 गुना लाभ होता है, तो यहां प्रॉफिट हुआ होगा 1.5 का, क्योंकि 1 का 1.5 गुना करोगे तो 1.5 ही आएगा भाई। तो अब मुझे बताओ, 800 से सीपी ज्यादा कितना, 1, सीपी से 1400 ज्यादा कितना, 1.5, तो सही मायने में कितना ज्यादा लाला, 2.5। अरे कितना ज्यादा, 2.5। अब 2.5 यूनिट का वैल्यू कितना हुआ भाई, 600। 2.5 का वैल्यू कितना हुआ भाई, 600 हुआ। अब 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया होगा बेटा, तो 2.5 का भाग कर दो, 24 दूनी 48 और 12 तो 24, 240 आ गया होगा। अब 240 रुपए का लॉस हुआ है तुम्हें, कितने में बेचने पर, 800 में बेचने पर 240 का लॉस हुआ है। तो 240 का लॉस हुआ है 800 में बेचने में, तो आपका सही मायने में सीपी कितना रहा होगा, 1040 रहा होगा। अब 1040 आपका आंसर आ चुका है। और देखिए वही कैलकुलेशन है, सेम कैलकुलेशन है, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है। पिछले क्वेश्चन को आप चेक कर लीजिए, पिछले क्वेश्चन में भी आपका इतना ही कैलकुलेशन है भाई, कि यहां से एक ज्यादा, यहां से एक ज्यादा, 2 का वैल्यू 500, तो भाई 1 का वैल्यू 250, 250 का मैंने लॉस लिया, कितने में बेचने पर, 600 में बेचने पर, तो खरीदा होगा 850 का। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब इस क्वेश्चन को चेक कीजिए, इस क्वेश्चन में भी उतनी ही कैलकुलेशन हुई है, कैलकुलेशन बिल्कुल बराबर ही है। यहां पर ऐड करके 2 का डिवाइड कर रहे हो, यहां पर समझ के बस 2 का डिवाइड कर रहे हो, 2 का, 2.5 का, 1.5 का, 3 का, सिर्फ समझ के। मतलब यहां गलती की गुंजाइश 0% है, बट यहां पर गलती की गुंजाइश बेटा है ही है, क्योंकि वो 2 सेकंड का क्वेश्चन सिर्फ एक क्वेश्चन पर अप्लाई होगा, उसके अलावा किसी भी क्वेश्चन पर अप्लाई नहीं होगा। और इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में लिखकर जरूर दीजिएगा, और उम्मीद करता हूं
कि आप लोगों को दोनों बातों में फर्क समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया है तो कमेंट में लिखकर बताइए और अपने और भी दोस्तों को बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आप ऐसी ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचते रहें, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। और मिलेंगे आपसे एक और ऐसे ही कॉन्सेप्ट के साथ अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद।